श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार। दुनिया में सभी धर्मों में प्रार्थना यानी प्रेयर को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। कहीं पर लाउडली गाना गाकर और कहीं पर मौन रूप से यानी साइलेंट में प्रार्थना की जाती है। अक्सर लोगों पर जब मुश्किल आती है या लोग मुसीबत में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम्स का टाइम होता है या रिजल्ट निकलने वाला होता है तो भगवान को ज़रूर याद करते हैं। लेकिन रेगुलरली सिस्टमैटिकली हर रोज़ की भागदौड़ में हम लोग भगवान के लिए थोड़ा सा समय नहीं निकालते हैं। But are you aware praying every day can help us de-stress and think clearly? So friends, in today's video I am getting the purpose and the significance of prayers in our life. प्रार्थना से ही हम अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर पाते हैं। Prayer helps us to grow out of limitations, helplessness and also from a sense of insecurity. यही रीज़न है जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हम भगवान को याद करते हैं। भगवान इस बार फेल होने से बचा ले, अगली बार खूब मेहनत करूँगा या मेहनत करूँगी। आई डोंट हैव अ जॉब, भगवान मुझे जॉब दिलवा दो। मेरा बच्चा नहीं है, भगवान मुझ पर कुछ तो दया करो। रिमेंबर द पर्पस ऑफ प्रेयर इज नॉट टू बेग और डिमांड फ्रॉम द गॉड, whereas prayer is to thank the Almighty for all that what you have. Express your gratitude और हमेशा याद रहे केवल प्रेयर करने से कुछ नहीं होता। प्रेयर के साथ आपको रेगुलरली अपना काम पूरी सिंसियरिटी के साथ करना बहुत ज़रूरी है। This reminds me of a story. There was a young girl named Saira who had lost both her legs accidentally. सायरा रेगुलरली भगवान की पूजा करती थी। एक बार उसके अंकल ने उससे कहा, तुम तो भगवान को इतना पूजती हो लेकिन भगवान ने तुम्हें दिया ही क्या है? आपको पता है तब सायरा ने क्या कहा? सायरा बोली, भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं जिससे मैं सुंदर पेंटिंग बना सकती हूँ। मुझे तो पाँव की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरी उन पेंटिंग्स को देखने दूर दूर से लोग मेरे पास खुद ही चलकर आते हैं और मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। इसलिए हमारे पास जो भी है जैसा भी है उसके लिए हमें हमेशा भगवान को याद करना चाहिए, भगवान की प्रेयर करनी चाहिए। जब भी हम प्रेयर करते हैं उसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, हम खुद, हमारी प्रेयर और भगवान। प्रेयर इज़ अ मीडियम टू इन्वोक द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। We all are aware of 5 basic elements for any creation और हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी यानी अर्थ, जल यानी वाटर, अग्नि यानी फायर, वायु यानी एयर, आकाश या आप अंतरिक्ष कह सकते हैं यानी स्पेस।
हमारे हिंदू धर्म में प्रेयर की 5 फॉर्म्स होती हैं: पूजा, अभिषेक, हवन, जप और ध्यान। जब हम पूजा की बात करते हैं तो इसमें भगवान की मूर्ति, फल, फूल, अक्षत और बहुत कुछ यूज होता है जिनका ओरिजिन कहाँ से है? अर्थ से है। सो पूजा इज सिंबॉलिक ऑफ आवर वर्शिप ऑफ द अर्थ। अभिषेक में हम यूज करते हैं वाटर, हनी, कर्ड, मिल्क एंड अदर लिक्विड्स। सो अभिषेक इज सिंबॉलिक ऑफ आवर वर्शिप ऑफ वाटर। हवन करते हुए सब कुछ अग्नि को अर्पण किया जाता है। सो हवन इज सिंबॉलिक ऑफ आवर वर्शिप ऑफ फायर। जब हम मंत्रों के साथ माला जपते हैं तब एक साउंड प्रोड्यूस होती है एंड वी ऑल आर अवेयर साउंड इज द नेचर ऑफ एयर। सो जप इज सिंबॉलिक ऑफ आवर वर्शिप ऑफ एयर। ध्यान, जब हम मन ही मन ध्यान करते हैं इसमें फिजिकली कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता है। सो ध्यान इज सिंबॉलिक ऑफ आवर वर्शिप ऑफ स्पेस। आप सबने मंत्रों के बारे में तो सुना होगा। जब भी हम कोई मंत्र बोलते हैं उससे बहुत पावरफुल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे जब हम अ, ओ, म को कंबाइन करते हैं एक पावरफुल एनर्जी ओम प्रोड्यूस होता है। चैंटिंग मंत्रा इज़ वेरी पावरफुल क्योंकि मंत्रों को चैंट करने से हम यूनिवर्सल एनर्जी को छू सकते हैं। मंत्रों को जब हम मेंटली चैंट करते हैं तो हम अपने आप को अंदर से शुद्ध कर सकते हैं। और जब मंत्रों को लाउडली बोला जाए तो उसकी वाइब्रेशन दूर दूर तक फैल जाती है और जिससे सारा का सारा एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाता है। भगवान की प्रार्थना आप किसी भी सिंपल लैंग्वेज में भजन गाकर, श्लोक बोलकर या मंत्रों का जाप कर कर किसी भी आसान तरीके से जिससे आप इजीली ईश्वर के साथ कनेक्ट कर सकें उस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। गॉड इज़ एवरीवेयर, गॉड इज़ इन एवरीथिंग, ईच एंड एवरी फॉर्म इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द ऑलमाइटी। इसलिए आप कभी भी कहीं भी इजीली ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। You all will agree that developing a strong relationship requires frequent communication. Exactly. If we desire to have a meaningful relationship with God, we need to have frequent communication with God. So friends, now it's time to ponder. Number 1, prayer destroys all the negative feelings, thoughts from our mind and keeps our mind healthy. Number 2, prayer makes us humble and transforms our life. Number 3, prayer helps us to concentrate. Number 4, prayer brings light to darkness. Number 5, prayer gives us inner strength and changes us inside out. Number 6, morning prayer sets the tone of our day. Number 7, prayer always helps us to make better decisions. Number 8, prayer is our communication with the God. Number 9, prayer is an act of love for one who loves us most. And last point, number 10, prayer is to get answers of all our prayers. Now it's time for mom's advice, so you may take my advice. मुझे पता है हम सब लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, लेकिन कोई भी काम जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में होता है हम उसके लिए कैसे भी टाइम निकाल लेते हैं। डेली प्रेयर शुड बी आवर प्रायोरिटी। Always remember, prayer is the most important conversation of our day. Prayer is the link to connect with the God. और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो प्रेयर एक मेडिसिन है और भगवान the best doctor. Hope you love this advice. Stay tuned and keep watching Mom's Advice. Don't give up. Stay strong. See you. Bye-bye.
जय हिंद।